अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैंने अपने चैनल पे पहला वीलॉग डाला था। तो आज देखें मेरे वीलॉग की बरकत से मेजर साहब ने आज एक वीलॉग डाला है काफ़ी टाइम के बाद, जो कि पाकिस्तान सेंटर है। तो चलें, मुझे लग रहा है कि आज मेजर साहब ने काफ़ी पाकिस्तान पे गोलाबारी की होगी। तो मेजर साहब का वीडियो सुनते हैं और साथ साथ उनको उनकी बातों का जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई देगी, तो काइंडली आप मेजर साहब की आवाज़ सुनिएगा, फिर मेजर साहब की आवाज़ पे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा साथ साथ। और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। क्यों पाकिस्तान वालों मिस कर रहे थे मुझे? बहुत याद आ रही थी मेजर की। जी बहुत बहुत। कहाँ गए अब्बू, कहाँ गए अब्बू, कहाँ गए अब्बू? आ गए तुम्हारे अब्बू। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। तो खबर यह है दोस्तों पाकिस्तान से कि अच्छा जी मेजर साहब, एक तो आपका स्वागत है, और दूसरी बात जो आपने एज़ यूजुअल जो आप एक बदतमीज़ी का तूफ़ान शुरू करते हैं वो आपने शुरू कर दिया है। शायद चैनल की रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो गई होगी, तो वो ज़रूरी भी है। मेजर साहब को टीम ने बोला होगा, मेजर साहब थोड़ी सी अपनी असलियत दोबारा दिखाइए। तो मेजर साहब ने दोबारा अब्बू अब्बू करना शुरू कर दिया। तो मैं चाहूँ तो मेजर साहब को बड़ा इस बात का सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं। तो आगे ज़रा सुनिए मेजर साहब क्या बोलते हैं। पाकिस्तान से कि 12 लोगों की जानें चली गई पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं स्टोरी। ये कराची के साइट SIT साइट एरिया है, वहां पे ज़कात यानी कि जो जो आर्म्स देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसकी लाइन में लगे थे लोग। वहां पे आटा वाटा जो भी बट रहा होगा, वहां पे इतनी भगदड़ हुई कि 12 लोगों की जानें एक साथ चली गई। उसमें से कई सारी तो औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी जो उस लाइन में खत्म हो गई। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि स्पोक्स पर्सन इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल व्हाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। देखो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बिल्डिंग ढह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे खाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मुल्क है कि जहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। लेकिन इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा, इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। भूखा है, भूखा मरते रहे। जो इनकी फौज है, जो इनकी सरकार है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका टॉप लेवल जो क्रीम है पाकिस्तान का, उसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। दोस्तों, मेजर साहब ने भी बात की कि कराची में आटे की लाइन में 12 लोग मर गए। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे खाने का बहुत क्राइसिस है। तो अभी तो ये एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ऐसे वाक़यात हज़ारों में हो रहे हैं, हर सिटी में हो रहे हैं। हम लोगों की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम करे। तो मेजर साहब ने कहा कि जी इनके मन से जिहाद नहीं जा रहा। तो मेजर साहब, पहली बात कि हम लोगों के पेट में आटा नहीं है, हम लोगों में कोई जिहाद नहीं है। ये आप अपनी कौम को जो गलत बातें बता रहे हैं हमारे बारे में, आप ये बताना बंद कीजिए सर। राइट, जिस तरह आप हर बात पे राइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हालात हैं, हमें अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो सिर्फ हमारे गंदे पॉलिटिशियंस की वजह से, जो कुछ इन्होंने अपने मुल्क के साथ 70 साल में किया। हमें सर, हमें जिहाद, आम जनता को यहाँ पे जिहाद से कोई मतलब, कश्मीर के जिहाद से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। अपनी आवाम में गलत फ़हमियाँ फैलाना बंद कीजिए। और जिसके पेट में आटा नहीं होगा तो वो जिहाद कहाँ से करेगा। और सर, आपकी जो कश्मीर के बारे में मिथ है वो मैं आपकी भी दूर करूँगा, शायद इस वीडियो में, अगली वीडियोस में। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि मेजर साहब क्या बोल रहे हैं आगे। मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड, गरीब का बेटा जाएगा गड्ढे में, वो लड़ेगा जिहाद। आप समझ रहे मेरी बात? ये पाकिस्तान की फिलॉसफी रही है।
इसलिए मैं पाकिस्तानियों से बार बार जब ये कश्मीर के जिहाद की बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात, यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा, ये बात बता दो मुझे, कोई एक तुम्हारे मेजर। सर आप हमसे बात पूछ रहे हैं कि हमारे कौन से जनरल का बेटा आके लड़ा है कश्मीर में। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। जो पाकिस्तान की आम आवाम है उसको नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा फ़ौजी लड़ा है, कौन सा फ़ौजी नहीं लड़ा। सर जो जिहाद की बात करते हैं ना आप, हमें आपका कश्मीर नहीं चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा कि इसे मैं माई सेल्फ बोल रहा हूँ, हमारी आवाम आपका कश्मीर नहीं चाहती। इसलिए आप अपने लोगों में मिथ फैलाना बंद कीजिए। आम आवाम में कोई जिहाद का जज्बा नहीं है। हम सुलझे हुए लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। कश्मीर में 1948 में जब आपकी फ़ौज घुसी थी तो उसी दिन ही मुझे लगता है पाकिस्तान को कश्मीर कश्मीर करना छोड़ देना चाहिए था। तो पाकिस्तान की जो अशराफिया बैठी है, इसी ने ही पाकिस्तान को, जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, इसी ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया है। हम सर आपका कश्मीर नहीं चाहते। आप बराए मेहरबानी कश्मीर पे ज़रा अपनी रोटियां सेकना बंद कीजिए। व्यूज़ सर आपको और भी बहुत मिल जाएंगे सर। व्यूज़ आप दूसरे टॉपिक कवर कीजिए, आपको वहाँ से व्यूज़ मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को टारगेट करना, कश्मीर का चूरन बेचना आप भी बंद कीजिए सर, जो आप अपनी आवाम में बेच रहे हैं। जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे चीफ के तो सारे बच्चे बाहर ही हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल्स के, उसको छोड़ दो। कोई लड़ा, कर्नल का बेटा भी। कोई कर्नल कह सकता है कि मेरा बेटा गया था और भारतीय फौजों से लड़ते हुए कश्मीर में शहीद हुआ? एक है कोई? चूहों की फौज, बुज़दिलों की फौज, गरीबों को भेजते रहना, गरीबों को भेजते रहना। सर चूहों की फ़ौज और बुज़दिलों की फ़ौज, गरीबों को भेजते रहना, तो मेजर साहब आप कौन सा मुकेश अंबानी को लड़ने के लिए आपने भेजा था कारगिल में? आपने मुकेश अंबानी को भेजा था, हर्षद मेहता को भेजा था, अडानी को भेजा था, किसको भेजा था आपने सर? आपके भी गरीब ही लड़े थे सर वहाँ पे। आपकी फ़ौज में कौन सा अरबपति हैं? आप भी गरीबों को भेजते हैं, जो लड़के गांव से आते हैं। हमेशा दोनों साइडों से हमेशा सर वही जाके लड़ते हैं। आप तो सर हमें किसी जंग में लड़ते हुए नज़र नहीं आए। आपने अगर कोई जंग लड़ी है तो आप हमें बता दीजिए कि मैंने अपनी यार मैंने डिफेंड किया था कश्मीर में, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। आप भी बताइए। आप भी गरीबों को लड़वाते हैं, यहाँ से भी गरीबों को लड़वाया जाता है। और दूसरी बात सर, अगर हमारी फ़ौज बुज़दिलों की फ़ौज है, गरीबों की फ़ौज है, तो आपकी फ़ौज का स्टैंडर्ड भी सर दुनिया जानती है, आप ख़ुद भी जानते हैं। तो ज़्यादातर मुँह मत ही खुलवाइए तो बेहतर है। मैं आपको, आपकी कंट्री को, आपकी आर्मी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। आपको तो चलो रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, तो सर काइंडली थोड़ा अवॉइड करना शुरू कीजिए। तेरा ना वही गरीब जो आटे की लाइन में भी पिसता है और यहां पे भी आके कश्मीर में ठोकता है। ये असली किरदार पाकिस्तानी सरकार का दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट कहां के इसमें पक्का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिया कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी। ऐसा इनके मन में को ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से। ये चीन को गिरवी हैं, अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा, जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता हूं? मशीन पहले चलती धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पे खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद, वो दुक 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 दुक, वो वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो गिरवी रखो,
मेजर साहब, सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसी ही बात है। पाकिस्तान को तोड़ मोड़ के एक कोने में फेंक दिया गया। यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। अगर ये मुल्क बचा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज की वजह से बचा हुआ है। इस मुल्क की जो अशराफिया है उसने मुल्क को किसी खाते में नहीं छोड़ा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट आपको सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं। या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ। अपने बच्चों के पार्क की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख, इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। $2 अरब की खबर आई है। जो इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसे कर रहा है। पिछली बार मैंने उसको काफी टोका था, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए। हमने, चलो हमने कुछ बनाया है, हमने कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जो दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिससे साथ तुम्हारे संबंध अच्छे, उसने तुम्हें भीख देती, तुम उसमें खुश। राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर ये जो आप हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो ये लहजा है, इसमें वाकई आपका कोई कसूर नहीं है सर। हमारे ही मुल्क की अशराफिया ने ही हमारे मुल्क को बर्बाद किया। वो कहते हैं ना कि चिराग को अपने ही घर को अपने ही चिराग से ख़तरा होता है। तो इस घर को इसके अपने ही चिराग ने जला दिया। किसी को सर मुल्क में, पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया सर, आप लोगों ने एज अ नेशन मेहनत की है, आप लोगों ने कमाया है। अब जो आपको ये प्राउड है, वेल गुड, प्राउड आपका बहुत अच्छा है, आप लोगों ने मेहनत की है। लेकिन सर इस प्राउड में इतने भी अंधे ना हो जाइए कि आप दूसरी नेशंस को डिसरिस्पेक्ट कीजिए। तो हम अगर आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो आप हमारी भी इज़्ज़त कीजिए। $2 अरब का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया। सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार, तुम्हें जुलाई में देना था, तुम एक काम कर दो, तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में। और चीन को भी पता है कि ये डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो। लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए ना उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूं असली में स्टोरी। ये हुए चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है? अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा ये कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए, और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना है। इल्ले इल्ले है बस, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और वाकई कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं चीनी यार क्या गिरवी रखें यार? एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए। अब ये बता रहा हूं जो स्कूल है ना बच्चों के, अब ये बच्चों के स्कूल गिरवी रखेंगे। ये आइडिया दिया मैंने इशाक डर को, आप ये मत सोचना, मैंने आइडिया दिया इशाक डर को। अब बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। सर आपने आइडिया क्या देना है? आप कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी तो है नहीं कि आप, चाहे वो निकम्मे हैं जो भी हैं, कि आप यहाँ के लोगों को आइडिया दीजिए। आप एक आम से मेजर हैं, आप बैठ के अपने रोज़ी रोटी चाणक्य डायलॉग्स पे चला रहे हैं, तो आप चलाइए। ज़रा ज़्यादा आप लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए। आपको तो वहाँ पूछता ही कोई नहीं, तो यहाँ पे आपकी वीडियो हम लोग देख लेते हैं, तो हमारी वजह से ही आपकी रोज़ी रोटी चल रही। ज़्यादातर व्यूअरशिप तो पाकिस्तान की है ना आपकी सर, तो आपको ज़्यादा ही प्राउड आना शुरू हो गया। 1 मिलियन कुछ हो गए हैं आपके, तो थोड़ी सी हज़म करके खाइए, तो ठंड रखिए थोड़ी, ज़्यादा प्राउड में आने की कोशिश मत कीजिए। तो एक आप अच्छे सिटीजन बन के दिखाइए, हम आपको हर बात का जवाब देंगे। तो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एक लेवल पे जाके हमारी बर्दाश्त टूट जाएगी। तो जिस दिन हम फिर बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको भी पता लग जाएगा कि बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से कैसे दिया जाता है। अस्पताल हैं,
ये सब गिरवी रखो, बहुत माल है पाकिस्तान में भाई, गिरवी रखते रहो। कभी अपना माल तो किरदार है ठीक सर, मत इसमें करना, कोई शक नहीं, इस लोगों के पास कभी बहुत अपना माल है। किरदार ठीक मत करना, कभी मेहनत मत करना, कभी कौमियत मत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है? जिहाद फी सबिल। यहाँ पे मेजर साहब ने बात की कौमियत मत पैदा करना, बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। यहाँ पे अगर कौमियत होती, इस मुल्क में अगर कौमियत होती तो इस मुल्क का ये हाल कभी ना होता। अगर इस मुल्क के लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत होती तो इस मुल्क का ये हाल कभी ना होता। यू आर राइट। बस घोड़े पे चढ़कर तलवार लेके गजवाए हिंद करना है बस। चाहे 12-12, 20-20 लोग मर जाएं रोटी की लाइन में, चाहे लोग मर जाएं आटे की लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद इज नंबर 1। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने। सर आप ये बात बताइए, कब हम लोगों ने गज़वा हिंद की बात की है? अगर कुछ यूट्यूबर्स ने गज़वा हिंद पे वीडियोस बनाई हैं, अगर वहाँ पे वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरी कौम को एक ही उसमें हाँक दें। तो सर आपको गज़वा हिंद से डर क्या है? किस बात का डर है आपको? गज़वा हिंद जब होना होगा, जब उसका वक्त होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो आपको सर डर किस चीज़ का है? आप आपको अपनी आर्मी पे बड़ा प्राउड है, कीजिए। आपको अपनी ताकत पे बड़ा गरूर है, रखिए गरूर। आपको रिलैक्स होना चाहिए। आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं? जब आपको फ़िक्र ही नहीं है किस चीज़ की तो रिलैक्स कीजिए। तो बार बार गज़वा हिंद कर के आप खुद ही गज़वा हिंद को प्रमोट कर रहे हैं सर, हम प्रमोट नहीं कर रहे। आप खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, जो हर बात में आप गज़वा हिंद का जिक्र करते हैं। घोड़े पे चढ़ के तलवार लहराना, तो वो तो आपके अपने लोग भी करते रहे। आप अपनी हिस्ट्री पढ़िए ना सर ज़रा, आपके लोग भी घोड़े पे चढ़ते रहे हैं। आपके सारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, राजा दाहिर हो गए, वो भी सब घोड़े पे ही चढ़ते थे। तो अगर आपको घोड़े पे चढ़ने का शौक़ है तो सर आप भी चढ़ जाइए, हमने तो आपको नहीं रोका। या आपके पास घोड़ा होगा ही नहीं क्योंकि आप लोग तो बहुत तरक्की कर चुके हैं। घोड़े हमारे पास भी नहीं है सर। तो आप बेहतर है कि ये घोड़ों की बातें छोड़िए, रीयूनियन की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए। आपको बताया था कि 45,000 एकड़ जो जमीन है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए फौज को दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला करा कि पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन है जो हम आर्मी को दे देंगे, आर्मी वहां पे खेती करेगी। अच्छा, ये फौज लड़ने के काबिल तो है नहीं भाई, मैं कोई भी हो इनका प्रधानमंत्री, फौज तो इनकी वही है, ठीक है? फ़ौज तो बिल्कुल सर हमारी वही है। जितनी आपकी फ़ौज लड़ने के काबिल है उतनी हमारी भी लड़ने के काबिल है। आपकी फ़ौज सर बहुत लड़ने के काबिल है। पठानकोट तो आप 10 दिन में छुड़वा नहीं सके थे। अब हमला हो गया, पाकिस्तान को आप पूरे सबूत भी नहीं दे सके कि पाकिस्तान ने किया है। फ़ौज आपकी 20 दिन लगा दी एक पठानकोट छुड़वाने में। आपकी सर फ़ौज बहुत लड़ने वाली है। आपको सर बोलने से पहले कुछ ख्याल करना चाहिए। खान हो, शहबाज शरीफ हो, whoever it is, फौज करती है ना। फौज ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। ये फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया। ये फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पे, हिंदू दुश्मनी के नाम पे, भारत दुश्मनी के नाम पे, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे। 370-35 से हट गया, चुप रहे। उस सर हमें हमला नहीं करना आपके कश्मीर पे। आपको पहले भी बोला है हमें आपका कश्मीर नहीं चाहिए। हमने क्यों हमला करना है सर आपके कश्मीर पे? हमें नहीं चाहिए सर कश्मीर। आप अपना कश्मीर अपने पास रखिए, हमारा कश्मीर हमारे पास है। और आप जो सारी ये पीओके पे और जीबी पे बात करते हैं ना, इस पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी असलियत बताऊँगा लोगों को कि जो आप चूरन बेच रहे हैं वो भी बताऊँगा मैं। तो हमें सर नहीं चाहिए, हम चुप रहे, हम चुप ही रहने दीजिए। हमें सर आपका कश्मीर नहीं चाहिए। आपको आपका कश्मीर मुबारक हो। अब पता लगा कि क्यों चुप थे, इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलग बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वाज नॉट द मेन रीजन। वो एक अलहदा बात है, वो एक अलग चीज़ है। फेस का इंप्रेशन देखिए आप मेजर साहब का, वो एक अलग चीज़ है। तुमने तो जैसे शेरों की, अब थोड़ा थोड़ा मेरा भी लहजा ख़राब होना शुरू हो गया है। तुमने तो जैसे पता नहीं
कौन से मुल्कों को फ़तह कर लिया है तुमने। अंदरूनी खाना तुम अपने गैंगस्टर से तो लड़ नहीं सकते, ना तुम्हारी पुलिस लड़ सकती है ना तुम लड़ सकते हो। बातें इनसे बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी करवा लो। मेन रीजन है लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो ज़िबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनको रियल एस्टेट के धंधे में पड़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पड़ना है, इनको ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं, दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा, तुम तो गल्ले पे बैठे हो। नहीं, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, हमें कश्मीर चाहिए भी नहीं। आप अपने कश्मीर में खुश रहिए, और आप जानें कश्मीर, जानें कश्मीर। और ना ही हम ये भी जानते हैं कि ना ही कश्मीरी हमसे मिलना चाहते हैं, ये भी सर जानते हैं हम। आप बड़ी इकॉनमी है, वहाँ पे कश्मीरी आप लोगों का ज़्यादा खुश है, तो आप लोग खुश रहिए। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे, अब ये हवा उनकी निकल गई। कारगिल के बाद ये हवा निकल गई। उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हिम्मत नहीं है, उसके लिए जज्बा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। चलें सर, ठीक है, हमारी फ़ौज की तो हवा निकल गई, चलें ये भी मान लेते हैं। सर आप में तो है ना हिम्मत, आप ले लीजिए पीओके, आप ले लीजिए जीबी। आपकी फ़ौज तो बहुत ताकतवर है ना सर, तो आप घुस जाइए जीबी में, आप घुस जाइए पीओके में। आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है? मैं बताता हूँ सर, आपको पाकिस्तानी फ़ौज ने ही रोका हुआ है। आप जुर्रत नहीं कर सकते पीओके में और जीबी में घुसने की। अगर आप में जुर्रत है तो आप घुस के दिखाइए। आप दुनिया की 5वीं इकोनॉमिक ताकत बनने जा रहे हैं ना, आपके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, जुर्रत भी नहीं है। चलें ठीक है, मान लिया हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है ना सर। आपके पास तो दुनिया की बहादुर फ़ौज है, इंडियन आर्मी हो, दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज है, तो घुस जाइए ना। किसने रोका है आपको? नहीं घुस सकते आप सर, आप ये बात जानते हैं। आपका बाप भी नहीं घुस सकता पीओके में और जीबी में। आप घुस सकते हैं तो आई चैलेंज यू, आप घुस जाइए। आप बोलिए ना अपनी फ़ौज को, आप तो बोलते हैं कि हमारी आर्मी ये कर देगी वो कर दे, घुसिए ना। किस बात का इंतज़ार है? पाकिस्तान तो क्राइसिस में है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, और हकीकत में कुछ भी नहीं है, तो घुस जाइए ना। 36 का आंकड़ा लगाइए पाकिस्तान के साथ, छठी का दूध आपको याद आ जाएगा सर। मज़ीद सुनिए। उस कश्मीर के लिए जिसपे इन्होंने अपने मुल्क की 4 नस्लें बर्बाद कर दी और अपने मुल्क की नस्लों के ना खून में जहर भर दिया हिंदुओं के खिलाफ। फ़ौज ने नहीं किया सर बर्बाद, ये हमारे मुल्क की जो पॉलिटिशियंस और अशराफियाँ हैं, उन्होंने अपने मुल्क की 4 नस्लों को बर्बाद किया, बिल्कुल किया। आई एग्री विद यू। लेकिन अगर जो ये इल्ज़ाम हमारी फ़ौज पे लगा रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हमारी रगों में कोई किसी किस्म का जहर आपके ख़िलाफ़ नहीं भरा हुआ। अब समझते रहिए, वी डोंट केयर। अपने मुल्क के जो लोग थे, बाशिंदे थे पाकिस्तान के, उनकी नसों में जहर भर दिया भारत के खिलाफ। भारत हमें खा जाएगा, भारत ने हमें तस्लीम भी नहीं करा आज तक कि पाकिस्तान कोई है। ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है। बस अपने मुल्क को जोश में रहो और हमें पैसे देते रहो, हम फौज हैं। लेकिन जब मौका आया 370-35 से हटा, मौका आया, यही फौज थी जो चुप, बिल्कुल इन्होंने चू नहीं करी, इस फौज ने चू नहीं करी। और ये जो फौज, भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये टीटीपी के खिलाफ चू नहीं कर पा रही है। टीटीपी वाले डेली आके ठोक रहे हैं उनको। कल भी कुछ दिन पहले सर आप नहीं बोला था, अब आप जो कह रहे हैं ना टीटीपी के सामने कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ दिन पहले जनाब आपने ही फरमाया था कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत अच्छा काम किया है, टीटीपी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया, पाकिस्तान को मुकम्मल अमन फराहम किया। वो वीडियो मैं आपको निकाल के आपको सबूत के तौर पे पेश कर दूंगा, वो आपके ही अल्फाज थे। आज आप ये बोल रहे हैं कि टीटीपी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाए। ज़रब अज़ब में सर सफाया कर दिया था जनूबी नॉर्थ वज़ीरिस्तान से हमारी फ़ौज ने। इंटरनल लड़ाई सर कभी आप लड़िए ना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह लड़ी जाती है। आप तो एक पठानकोट 20 दिन में नहीं छुड़वा सकते, और वो टेररिस्ट आपके अपने ही भेजे हुए थे,
हमने तो नहीं भेजे थे वो। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन आप ये अपनी अपनी आवाम को नहीं बताएंगे क्योंकि आपका चुरन नहीं बिकेगा। आगे मज़ीद सुनिए। मार दिया एक पाकिस्तानी फौजी को। ये कुछ नहीं कर पा रहे, दे आर एबल टू डू जीरो, जिल्च, नाडा, ये कख नहीं कर पा रहे। बस बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो पूरी। मैं अंदर से मेजर साहब रो रहे हैं कि ओए ये मैं अपनी आवाम को क्या बता रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। कहना नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने एक बात देखी है, पाकिस्तानी लोगों में, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन द सिविलियंस, इनकी आदत है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं। मैंने सिंध वालों को ऐसे नहीं देखा, बलोचों को नहीं देखा, मैंने पश्तूनों को भी नहीं देखा। ये मैंने पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौरी है, लाहौरी चूरन वाले जितने भी हैं, मैंने इनको देखा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। औकात इनकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो ऐसे हैं जी, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब में कूट कूट के भरा हुआ है ये। आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मैं लाहौरी नहीं हूँ। मैंने तो सर कोई बड़ी बड़ी बात नहीं की। मैंने तो नहीं कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें सर आप कर रहे हैं सर, अब इस टाइम बैठ के। मैंने तो नहीं कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहते हैं आपकी पाकिस्तानी अवाम से दुश्मनी नहीं है, सर वो दिख रही है आपकी पाकिस्तानी अवाम से कितनी दुश्मनी है, कितना आपको हमदर्दी है पाकिस्तानी अवाम से, वो भी दिख रहा है। ये वो आप अपना ज़र्फ़ दिखा रहे हैं, हम अपना ज़र्फ़ दिखा रहे हैं। मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो सर ये आप ड्रामा बंद कीजिए कि आप पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी रखते हैं। आपको पाकिस्तानी अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। हमने तो बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, तो करके दिखाइए ना। कब करेंगे, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। लाहौर, सियालकोट और ये जितने भी इनके एरिया हैं, जो भी वट एवर द एरियाज दे हैव इन पाकिस्तानी पंजाब, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे तो लगता है यार पता नहीं क्या ये कौन सा तीर मारने वाले हैं। फिर पता लगा नहीं, इस गुब्बारे में सिर्फ गर्म हवा भरी है, हीलियम गैस। इस गुब्बारे के अंदर कुछ है नहीं, गुब्बारा ही असल में है। ठीक है, तो इन लोगों ने सब कुछ किया। हमारी अच्छा फौज में सारे पाकिस्तानी, फौज में पाकिस्तान आर्मी में सारे पाकिस्तानी पंजाब के हैं 90% लोग। अब 90% लोग वहां के हैं तो पूरी फौज ही ऐसी है, गोल गुब्बारा। तो ये वहां पे चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब ये अपनी जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि भारत पे चढ़ दौड़ने की हिम्मत तो है नहीं इन लोगों के पास, तो ये अपनी कोर्ट पे। आप में तो बहुत हिम्मत है ना सर पाकिस्तान में चढ़ दौड़ने की, तो चढ़ दौड़ो ना। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? आओ, सियालकोट में आओ, लाहौर में आओ, हमला करो वाघा से, जैसे 65 में किया था। करो ना, कम ऑन, आओ, वी विल सरप्राइज़ यू अगेन। आप आओ, बिल्कुल करो ना। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप? या हिम्मत ख़त्म हो गई है? जैसे चना के डायलॉग्स पे बैठ के बोल सकते हो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बोलते रहो, अपनी 0.1% आवाम को खुश करते रहो, क्योंकि बाकी इंडियंस तो बहुत चले पढ़े लिखे हैं, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं। जो 0.1% लोग हैं उनको खुश करते रहो। कैरी ऑन, अपनी रोटियां सेकते रहो। चढ़ दौड़ेंगे, अब देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा अगले 3-4 महीने में क्या होगा। उस जज की कुटाई हो जाएगी, जज पे फायरिंग हो जाएगी, या जज को धमकी हो जाएगी उसके घर पे, कुछ भी होगा, XYZ, बाहें मरोड़ेंगे जज की, और चुपचाप ये 45,000 एकड़ की जमीन पाकिस्तानी फौज के पास चली जाएगी। बिकॉज दिस आर्मी इज ओनली गुड फॉर फार्मिंग। ये फौज सिर्फ इस काम के लिए बनी है कि गल्ले पे बैठे और धंधा करे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है 2023 की फैक्ट शीट रिवील करी है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। तो दोस्तों ये थे हमारे हर दिल अजीज़ मेजर गौरव आर्या साहब, तो जो लंबी लंबी फेंकने में बहुत माहिर हैं। होता खराता इनसे कुछ भी नहीं है, अंदर से सब कुछ जानते हैं। ऊपर से कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनकी अपनी नसों में जहर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो आपको दिखता है। हम जो मैंने बातें की हैं, मैंने उनका जवाब दिया है। तो ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि कौन किससे नफ़रत करता है और कौन क्या चाहता है, कौन अमन चाहता है और कौन जंग चाहता है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।